सो देखिए, बच्चे मुझसे अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि सर मुझे एसईओ सीखना, तो मुझे क्या क्या पहले से आना चाहिए। तो अगर आप एसईओ सच में करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे ज़रूरी है आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी एसईओ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सीखते समय करेंगे तो आपका टाइम जो है एसईओ में वो है HTML सीखने में जाएगा, क्योंकि एसईओ जब सिखाते हैं तो HTML का यूज़ होता ही है, लेकिन आपको पहले से नॉलेज होगी तो आपका टाइम बचेगा। नंबर 2 होता है आपको वेबसाइट की डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे वर्डप्रेस में आपको आना चाहिए कि वर्डप्रेस में साइट कैसे बनती है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, प्लगइन्स क्या होता है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल हाई-फाई इंग्लिश आए, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। बिना इंग्लिश के आप ये काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी बोले। अब ऐसा नहीं कि अगर हिंदी में काम करते हैं तो फिर भी आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। इसके बाद आता है एसईओ। जब आप करना शुरू कर रहे हैं तो एसईओ में आपको क्या होना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग का स्किल आना चाहिए कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है, उसका इंटेंट क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, कंटेंट को कैसे रिसर्च किया जाता है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँगा कि 12th पास बच्चा है तो उसे एसे राइटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो वो एसईओ बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है आपको रिसर्च। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में। बच्चे कहते हैं ना इसमें कोई स्किल नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ की जो क्लासेस लेंगे या एसईओ सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे।